वेलकम बच्चों। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में आज आपकी एक्सरसाइज के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो चुका था, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर आपका ये कराना है। इसके पहले के क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट है रबी एंड खरीफ क्रॉप, सेकंड है विडीसाइड एंड पैरासाइड, थर्ड है स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन, फोर्थ है फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो आइए एक एक डिस्कस करते हैं। बेटा ये आप देख रहे होंगे 3 कॉलम्स बने हैं अलग अलग, ये पेन से डबल टिक किया हुआ है रेड पेन से। तो फर्स्ट है रबी एंड खरीफ क्रॉप। तो रबी क्रॉप क्या है आप जानते हैं, हमने बात किया था कि ये जो है ठंडी के महीने में बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, ये ठंडियों में बढ़ते हैं। और इट हार्वेस्टेड इन अप्रैल, अप्रैल में इनकी कटाई होती है। वीट, पी यानी कि गेहूँ, पी यानी कि मटर, इन सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें रबी क्रॉप है। नेक्स्ट खरीफ क्रॉप, आप जिस फॉर्मेट में लिखा है, जिस फॉर्म में लिखा है इसी तरीके से फेयर में लिखेंगे। खरीफ क्रॉप में है क्रॉप सोन इन रेनी सीज़न, ये रेनी सीजन इन बरसात के मौसम में बोए जाते हैं। हमने ठीक है, इसमें आप बढ़ा सकते हो कि ये जो है इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इट हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, ठीक है, ये अक्टूबर में काट लिए जाते हैं। जैसे कि राइस, मैज़, चावल, मक्का, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप होती हैं। नेक्स्ट है विडीसाइड एंड पैरासाइड। तो विडीसाइड का मतलब होता है बेटा खरपतवार नियंत्रक, और पैरासाइड्स का मतलब कीटनाशी। तो यानी कि हमारे खेतों में बहुत सारे खर का मतलब है कि अनडिज़ायर्ड प्लांट, ठीक है। अनडिज़ायर्ड प्लांट यानी कि घास फूस बहुत सारे उगाते हैं हमारे खेत में ना चाहते हुए, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है विडीसाइड्स कहलाता है। देखेंगे बेटा, तो वीड्स आर कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स आर कॉल्ड विडीसाइड्स। एग्जाम्पल में डालापॉन, 2,4-D, मेटाक्लोर एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, विडीसाइड्स हैं। एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल आपको लिखने होते हैं, ठीक है। फिर पर्टिसाइड जो होती हैं, पेस्ट्स कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल कार्ड पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स क्या हैं, कीटनाशी हैं, यानी कि कीट हैं, कीटों को जैसे कंट्रोल किया जाता है वो पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। एग्जांपल में फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे पेस्टिसाइड हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन को हमने पिछले क्लास में अच्छे से डिस्कस किया ही था, फिर से बता देते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम का मतलब है कि खेतों में फुहार के रूप में, जैसे कि बारिश होती है उस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है, तो फसलों को सींचा जाता है। और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, फसलों की जड़ों के पास, वहाँ पे जो आपकी पाइप गई होती है वहाँ से वो जड़ों के पास ही सिर्फ छेद होता है। और ये जैसे बड़े खेती यानी केले वगैरह की खेती में उसको यूज करते हैं, तो सिर्फ जड़ के पास ही पानी जाता है, इसमें पानी बर्बाद होने से, नुकसान होने से बच जाता है। फर्स्ट है बेटा स्प्रिंकल सिस्टम। इन स्प्रिंकल इरिगेशन नोजल इज अटैच्ड इन द पाइप के साथ एक नोजल अटैच किया जाता है। इट हैज़ इवन सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। इवन सप्लाई ऑफ वाटर मतलब चारों तरफ बराबर मात्रा में छिड़काव कर देता है, गोल गोल वो घूमता रहता है, राउंड राउंड। दिस मेथड डज नॉट प्रिवेंट वाटर शॉर्टेज, ठीक है। वाटर शॉर्टेज को ये जो है वाटर शॉर्टेज होने पे ये चीज़ जो है नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा लगती है, काफ़ी लगती है। ड्रिप इरिगेशन क्या है, इन ड्रिप इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूटिंग पाइप्स हैज़ होल्स टू सप्लाई वाटर, इसमें छेद होते हैं वाटर सप्लाई के लिए। इन ड्रिप इरिगेशन देयर इज़ ए मैक्सिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल या वाटर, जो भी अवेलेबल वाटर है उसका क्या हो जाता है, मैक्सिमम यूज़ हो जाता है, यानी कोई जड़ के पास ही गिरता है उसका पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया जाता है। एंड थर्ड इज़ दिस मेथड प्रिवेंट्स वाटर शॉर्टेज, यानी कि वाटर की जहाँ शॉर्टेज है उसको ये बचत करता है, पानी को बर्बाद होने से बचाता है। नेक्स्ट है बेटा आपका फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइज़र इज़ ए केमिकल कंपाउंड और मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, हमने बताया था, उर्वरक खाद, ठीक है। खाद यानी कि मैन्योर, उर्वरक यानी कि
फर्टिलाइज़र में यूरिया, डाई, पोटास, ये सारी चीज़ें। मैन्योर में आपकी घर की जो गोबर वगैरह को सड़ा के बनाते हैं, वो सारी चीज़ें। बनाते क्या है, वो उसको छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, वो सड़ जाता है, तो मैन्योर का रूप जो है धारण कर लेता है, ब्लैक ब्लैक हो जाता है। फर्टिलाइज़र केमिकल कंपाउंड है, और फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, वो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूम्स टू द सॉइल, ये मृदा को कोई ह्यूम्स, यानी कि ह्यूम्स का मतलब है कि कोई जीवाणु जो है प्रदान नहीं करता है। देर आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट, ये प्लांट न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड है बेटा मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है, और मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इन द फील्ड। ठीक है। इट प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूम्स टू द सॉइल, ये मिट्टी को बहुत सारे जीवाणु प्रदान करता है, और दे आर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ये प्लांट न्यूट्रिएंट जो होते हैं इसमें थोड़ा से कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस तरीके से आपका ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन वाला क्वेश्चन था वो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। एग्रीकल्चर हमने बताया था कि किसी भी मतलब एग्रीकल्चर का मतलब एक सिस्टमेटिक वे में खेतों में फसलों को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। सेकंड है एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को पालन पोषण करना वैज्ञानिक ढंग से एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब हमने बताया था, एक फसल के बाद दूसरी फसल को बो देने से एक ही जगह पर साल भर में एक से अधिक फसलों को उगाया जा सकता है, वो क्रॉप रोटेशन है। इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर मैनर में, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम फसलों को पानी देते हैं, वो इरिगेशन कहलाता है। फर्टिलाइज़र आपने अभी तुरंत ही डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन जी आपका होमवर्क में है। अगले दिन आपसे क्वेश्चन एच पे हम अगले दिन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक आप इतना फेयर में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।